मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारना अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी, और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें। वह महिला
जो तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर काम कर रही है, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे लड़ाई कर रही है। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे परिवार का समर्थन अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वे जितनी बार कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की जरूरत है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब तुम पर कोई भी मुश्किल हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हारे परिवार के लोग अब एक साथ आए हैं और यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे विफल हुए। अब वे अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं, लेकिन अंततः वे हार जाएंगे, क्योंकि उनकी साजिशों का कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में एक विशेष व्यक्ति है जिसकी शक्तियां अब तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। वह व्यक्ति चाहे खुद कमजोर हो, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट और मजबूत बनाती है। कभी न भूलना कि तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी शक्ति अनंत है और तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए हमेशा तैयार है। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारे विजय का है। तुम केवल आगे बढ़ो और इस रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चलो। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचें, तुम्हारी आत्मविश्वास और आस्था उनकी हर चाल को विफल कर देगी। तुम अब मेरे संरक्षण में हो और जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी ताकत और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम पर कोई भी बुरी शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। तुमने अपनी आस्था को मजबूत किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अपने सारे प्रयासों में विफल हो जाएंगे। अब यह तुम्हारी समय है जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करोगे और तुम्हारा हर कदम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम पर कोई भी बुरी ताकत कभी हावी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। अब प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में आती है, तो वह केवल एक अस्थायी बाधा होती है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वह किसी भी अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें इस दुनिया की हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। अब तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत करना है और यह जानना है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और आस्था से वे हर बार हारेंगे। उनके रास्ते में जितनी भी अड़चने आएं, वह तुमसे भिड़ नहीं पाएंगे। तुम जब तक मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे रास्ते में कोई भी संकट नहीं आएगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस राह पर केवल सफलता और शांति का वास है। तुम्हारे परिवार में एक अदृश्य ताकत है जो तुम्हारी रक्षा करती है। उस ताकत का समर्थन तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे परिवार की एकता और प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जिस किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने का एक साधन है। यह तुम्हारी शक्ति है
कि तुम इन सभी चमत्कारी और जादुई ताकतों से बचकर अपने रास्ते पर चलो और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जियो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से समझो। जब तुम आंतरिक शांति को महसूस करते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को ही बढ़ाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु को यह समझना होगा कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका है। तुम किसी भी खतरों से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। तुम्हारी आस्था, विश्वास और मेरी शक्ति मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिशें करेंगे, वे सब बेकार जाएंगी। तुम्हारी एकजुटता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आस्था हर बार तुम्हें ऊपर उठाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ है और अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में आया वह सिर्फ एक परीक्षण था। तुम्हारी आस्था और विश्वास अब तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम एक मजबूत इंसान हो और तुम्हारे खिलाफ उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है और मैं तुम्हारी हर कष्ट से रक्षा करूंगी। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और शक्ति तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी साथी है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। यह कठिनाइयां सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। जब तक तुम अपने दिल में सही विश्वास और आस्था रखोगे, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, वह किसी भी विपत्ति से कहीं अधिक महान है। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु जितने भी प्रयास करेंगे, वे हमेशा विफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास उस आंतरिक शक्ति का आशीर्वाद है जो कभी हार नहीं सकती। वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा और सुख अब पूरी तरह से मेरी शरण में है। हर बार जब तुम्हारी आस्था डगमगाएगी, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है कि तुमने अपनी सुरक्षा और खुशहाली को सुनिश्चित कर लिया है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आस्था में है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तुम बस अपनी आस्था पर भरोसा करो और देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब अनलिमिटेड हो चुकी है और कोई भी बाधा अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और अब तुम और भी अधिक मजबूत हो गए हो। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर मुश्किल से पार कराएगी। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारी सफलता और शांति का है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के लिए भी है। जब तुम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ इस यात्रा में साथ देगा।
तुम्हारे परिवार की खुशी अब तुम्हारे भीतर है और तुम सभी को मिलकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि लानी है। तुम्हारे शत्रु अब इस बात को समझ चुके हैं कि तुम एक अविनाशी शक्ति हो। उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है और तुम्हारी आस्था और शक्ति ने उन्हें हर मोर्चे पर हराया है। अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति, माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था। आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है। पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर एक सिसकी मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को, हर अन्याय को देखती है, वह हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। अदृश्य रूप में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था। केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा काला सागर था। यह लोग कोई बाहर के, कोई अजनबी नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आबाद आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो तेरे ही अन्न से अपना पेट भरते थे, जो मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता का अभिनय कर तेरे माता पिता से घंटों बातें करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, पर भीतर ही भीतर उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया
और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना सब कुछ बाहर बेच रहा हो। यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं। जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर। यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरा, तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। झेले तो उन्हें पीछे छोड़ दे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उन सभी खूबसूरत चीजों से भरा है जो आपने हमेशा चाही। बस आपको अपने आप को एक नया मौका देना है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि है और आपके पास डिवाइन की कृपा है। अब आपको बस उस पहला कदम उठाना है, वह कदम जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने दिल की गहराइयों से डिवाइन को धन्यवाद देना है। हर सुबह, हर शाम अपने डिवाइन एंजल्स को थैंक यू बोलें। उनके लिए आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके लिए यह सब कुछ संभव किया। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन में और ज्यादा आशीर्वाद आते हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अनमोल हैं, आप अनोखे हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने आप को प्यार करें और अपने आप पर विश्वास करें।
आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास वह शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको बस उस शक्ति को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने सपनों को सच करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और वह जिंदगी जिए जो आपने हमेशा चाही। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने अंदर की शांति को खोजना है। यह शांति आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस आपको इसे महसूस करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने अंदर की शांति को पालेंगे तो आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर चिंता खत्म हो जाएगी। बस अपने दिल को शांत करें और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को नई ऊर्जा से भरना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। यह ऊर्जा आपके विश्वास में है, आपके प्यार में है और आपके सपनों में है। बस इस ऊर्जा को जगाएं और अपने जीवन को एक नई रोशनी दें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय है कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नया रंग देना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन में अब रंग, खुशी और उत्साह आने वाला है। आपके जीवन का हर पल अब एक उत्सव की तरह होगा। बस अपने दिल को खुला रखें और हर नई संभावना को गले लगाएं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से आजाद करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस अपने डर को छोड़ दें और अपने सपनों की उड़ान भरें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से विश्वास करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आपको बस अपने आप पर भरोसा करना है। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ होंगे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जीवन का हर पल एक मकसद के लिए है। आपको बस उस मकसद को खोजना है और उसे पूरा करना है। जब आप अपने जीवन को एक उद्देश्य देंगे तो आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको बस उस ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने आप को नया बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके सपने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय है कि आप उन्हें हकीकत में बदलें। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से आजाद करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
बस अपने डर को छोड़ दे और अपने सपनों की उड़ान भरे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आप को पूरी तरह से विश्वास करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आपको बस अपने आप पर भरोसा करना है। जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तो डिवाइन भी आपके साथ होंगे। आपके जीवन में